प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं आपको कंपनी की सदस्यता के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कराना चाहता हूं। तो कंपनी, ऐसी प्रत्येक कंपनी जो पंजीकृत है, प्रत्येक पंजीकृत कंपनी में सदस्य होते हैं। अंश पूंजी वाली कंपनी के सदस्य अंशधारी होते हैं, किंतु बिना अंश पूंजी वाली कंपनी के सदस्यों के पास अंश होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतः कंपनी की जो भी व्यक्ति कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों को क्रय करते हैं, वह कंपनी के अंशधारी कहलाते हैं। और अंश पूंजी वाली कंपनी के सदस्य अंशधारी हो सकते हैं। बिना अंश पूंजी वाली कंपनी के सदस्यों के पास अंश होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वे अंशों का निर्गमन ही नहीं कर सकती है। अब कंपनी की सदस्यता के बारे में हम ये जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है। और भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 41 में इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई है। वो इस प्रकार है: कंपनी के सीमा नियमों का अभिदान करने वाले, अर्थात उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के संबंध में यह माना जाएगा कि वे कंपनी के सदस्य बनने को सहमत हो गए हैं तथा कंपनी के समामेलन पर उनका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में लिखा हुआ होता है, वह कंपनी का सदस्य माना जाता है। प्रत्येक अन्य कंपनी जो कंपनी का सदस्य बनने का लिखित ठहराव करता है तथा जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा हुआ होता है, कंपनी का सदस्य कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी का संचालक बनने की लिखित सहमति दे दी है तथा योग्यता अंश लेने का लिखित वचन दे दिया है, तो ऐसा व्यक्ति भी कंपनी का स्वतः सदस्य मान लिया जाता है। उचित रूप से या संक्षेप में हम कंपनी की सदस्यता के बारे में या उसकी परिभाषा और अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से आपको ये याद करने योग्य है। इसको याद करना: कंपनी के सदस्यों से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में अथवा डिपॉजिट जो कराता है के अभिलेखों में किसी कंपनी के समता अंशों के हितधारी स्वामी के रूप में लिखा हुआ हो, और जिससे कंपनी का संचालक बनने तथा योग्यता अंश लेने की लिखित सहमति जिसने दे दी हो, तो वह कंपनी का सदस्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों के नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या अभिलेखों में नहीं लिखा जाता है, वह कंपनी का सदस्य नहीं हो सकता, चाहे वह अंशों का धारक ही क्यों नहीं हो। यह स्पष्ट है कि कंपनी के सदस्यों का जो रजिस्टर है उसमें उनका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। यदि उसमें नाम लिखा हुआ नहीं है, तो चाहे वह उस कंपनी के अंशधारी क्यों नहीं हो, अंशों के धारक क्यों नहीं हो, वह कंपनी के सदस्य नहीं बन सकते। यही कारण है कि एक अंश अधिपत्रधारी कंपनी का सदस्य नहीं हो सकता। अब भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसकी कुछ शर्तें हैं सदस्यता की, और कोई भी व्यक्ति इन शर्तों की पूर्ति करने के बाद वह कंपनी का सदस्यता प्राप्त कर सकता है। लिखित ठहराव: यदि कोई व्यक्ति कंपनी के साथ लिखित में ठहराव कर लेता है या सहमति दे देता है सदस्य बनने की, कोई भी व्यक्ति मौखिक ठहराव भी कर सकता है। मौखिक ठहराव के द्वारा सदस्य बनना स्वीकार करता है तो उसे कंपनी का सदस्य नहीं माना जाता है, बल्कि लिखित में, यदि लिखित में वो ठहराव करता है तो वह कंपनी की सहमति से उसका सदस्य बन सकता है। लेकिन मौखिक रूप से वह सदस्य बनना स्वीकार करता है तो उसे मन नहीं बना जा सकता है। लिखित ठहराव और सहमति भी निम्न प्रकार से दी जा सकती है, जैसे सीमा नियम पर अविधता के रूप में हस्ताक्षर करके, जो पार्षद सीमा नियम होता है कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है,
रजिस्ट्रार के यहाँ उस पर हस्ताक्षर करके, कंपनी का संचालक बनने की लिखित सहमति देकर, कंपनी में सदस्य बनने का आवेदन करके, इन तरीकों से लिखित में वो दे करके और कंपनी की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। दूसरी शर्त है सदस्यों के रजिस्टर में नाम होना। कोई भी व्यक्ति कंपनी का सदस्य तभी कहलाएगा जबकि उसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में अथवा निक्षेपागार के अभिलेखों में लिखा हुआ हो। तो ये कंपनी की सदस्यता बनने के लिए शर्तें हैं, प्रावधान है, और इनका पालन करने के बाद ही वह कंपनी का सदस्य बन सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंशधारी सदस्य हो सकता है। अंशधारी सदस्य हो सकता है, परंतु सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं। यानी अंशधारी है वो सदस्य हो सकता है, लेकिन जो सदस्य है उसका जरूरी नहीं है वो अंशधारी भी हो। बिना अंशधारी के भी वह अपना कंपनी का सदस्य बनने के लिए आवेदन कर सकता है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि प्रत्येक पंजीकृत कंपनी अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। यानी प्रत्येक पंजीकृत कंपनी का एक अंशधारी सदस्य होता है, किंतु कंपनी के प्रत्येक सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। यह कथन निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण तत्वों को अंकित करता है। यानी विश्वविद्यालय परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी इन्वर्टेड कॉमाज में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा में क्वेश्चन पूछने के बाद में आगे ये लिखा जाता है कि स्पष्ट करिए। तो अधिकांशतः विद्यार्थी लोग ऐसे प्रश्नों को कम करते हैं, बल्कि ऐसे प्रश्नों को करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। उस तरीके के आधार पर ही आपको उनको हल करना पड़ता है। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को भागों में विभाजित करिए और उन भागों के पॉइंट बना करके उनका डिस्कस करिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विश्वविद्यालय परीक्षा में संभावित है आ सकता है। प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है, किंतु कंपनी के प्रत्येक सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। उल्लेख कीजिए या स्पष्ट कीजिए। तो हमें इस बिंदु का, इस इन्वर्टेड कॉमाज में जो लिखा हुआ है उसका हम कुछ तथ्यों के आधार पर या प्रमाणों के आधार पर उसका हम वर्णन करते हैं। पहला है प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। यानी जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है वो होता है, उसे हम विभिन्न भागों में बांटते हैं। पहला भाग है प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। प्रत्येक अंशधारी का कंपनी का पंजीकृत सदस्य होना आवश्यक नहीं है। और तीसरा है प्रत्येक पंजीकृत सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। तो पहला पॉइंट है प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। यहाँ यह सही है कि प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। इसका कारण यह है कि उस अंशधारी का नाम उस कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में लिखा होता है। स्पष्ट है कि प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी जो रजिस्टर्ड है वो कंपनी का सदस्य होता है, क्योंकि उनका नाम ऑलरेडी ही अंशधारियों के रजिस्टर में लिखा हुआ होता है। लेकिन कंपनी की निम्नलिखित कंपनियों की दशा में प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। कुछ कंपनियां होती है और उनकी दशा में ही प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। वो है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और असीमित दायित्व वाली कंपनी। इन कंपनियों का पंजीयन हो जाता है और वह ही उनके ही कंपनियों की दशा में, इन कंपनियों की दशा में पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। सामान्यतः यह सत्य है, एक अपवाद स्वरूप है कि वह यह कि जब किसी व्यक्ति को अंश तो आवंटित कर दिए जाते हैं, किंतु उसका नाम भूलवश, यानी कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन या आवंटन करने पर उसको आवंटन अंशों का कर दिया जाता है, लेकिन भूलवश उसके सदस्य को रजिस्टर में अंकित होने से रह जाता है। ऐसा व्यक्ति सदस्य के सभी अधिकारों का अधिकारी होता है, यद्यपि उसका नाम रजिस्टर में नहीं लिखा हुआ है, वो भी गलती से, यानी गलती से उसका नाम रह जाता है। उसको अंशों का आवंटन हुआ है और अंशों का आवंटन होने के बाद ऑटोमेटिक ही उसके सदस्य को रजिस्टर में नाम लिख दिया जाता है, लेकिन भूल से वो रह जाता है।
तो वह व्यक्ति भी सदस्य के सभी अधिकारों का अधिकारी होता है। दूसरा है, प्रत्येक अंशधारी कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कंपनी का प्रत्येक अंशधारी जिन्हें अंश लिए हो लेकिन कंपनी का सदस्य हो, यह आवश्यक नहीं है। ऐसा इसलिए है कि कई ऐसे अंशधारी होते हैं जो अपना नाम कंपनी के सदस्य को रजिस्टर में अंकित नहीं करवा पाते हैं। ऐसा निम्नलिखित दशा में होता है। अंश अधिपत्र धारक, जो अंशधारी अपने अंश प्रमाण पत्र के बदले कंपनी के अंश अधिपत्र प्राप्त कर लेते हैं, वे कंपनी के अंशधारी तो होते हैं लेकिन सदस्य नहीं बनना चाहते हैं। दूसरा है, अंशों का क्रेता, जिसके अंश अपने नाम पंजीकृत नहीं कराए हैं। कई व्यक्ति अंश खरीद लेते हैं लेकिन उन्हें अपने नाम से पंजीकृत नहीं करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल अंशधारी रहते हैं, अंशों में उनके नाम पंजीकृत नहीं हो पाते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, प्रत्येक पंजीकृत सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। यानी 3 बिंदु मैंने आपको लिखे थे इसमें कि हमें उस इन्वर्टेड कॉमास के आधार पर 3 बिंदु बनाए थे। उसमें तीसरा अंतिम है, प्रत्येक पंजीकृत सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। कुछ दशाएं हैं जिसमें एक पंजीकृत सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। कुछ शर्तें हैं, जैसे सीमा नियम का अभिदाता। जो व्यक्ति सीमा नियम के अभिदाता सब्सक्राइबर होते हैं, अर्थात जो उस पर हस्ताक्षर करते हैं, वे कंपनी के प्रथम सदस्य कहलाते हैं। यानी उनका कोई ज़रूरी नहीं है कि अंशधारी होना आवश्यक है। जो व्यक्ति सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते हैं वे कंपनी के सदस्य कहलाते हैं। वे कंपनी का समामेलन होते ही कंपनी के सदस्य बन जाते हैं। रजिस्ट्रार के यहाँ समामेलन हेतु प्रस्तुत की जाती है पत्रावली, उस समय ही वे अपने आप सदस्य बन जाते हैं या सदस्य माने जाते हैं। उन्हें सदस्य बनने के लिए अंशों के लिए आवेदन भी नहीं करना पड़ता है। समामेलन के बाद जब कंपनी अंशों का आवंटन करती है तो उन्हें उतने ही अंश स्वतः ही आवंटित कर दिए जाते हैं जितने अंश लेने की सहमति उन्होंने अपने पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत हस्ताक्षर करते समय कहा है। इस प्रकार सीमा नियम के अभिदाता अंशों के आवंटन से पूर्वी सदस्य मान लिए जाते हैं। बिना अंश पूंजी वाली कंपनियां बिना अंश पूंजी के भी पंजीकृत की जा सकती है। रजिस्ट्रार के यहाँ यदि कोई कंपनियां बिना अंश पूंजी के भी पंजीकरण करना चाहती है तो पंजीकृत की जा सकती है। सामान्यतः कला, विज्ञान, वाणिज्य, दान पुण्य को प्रोत्साहन करने के लिए बनाई गई ऐसी कंपनियां को अंश पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। जो दान पुण्य करती है, जो वाणिज्य, कला, विज्ञान, वाणिज्य के क्षेत्र में कार्य करती है, उनके लिए अंश पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी कंपनियों के सदस्य अंशधारी नहीं होते हैं। पूर्व सदस्य न तो कंपनी का अंशधारी होता है और न सदस्य ही, किंतु किसी भी पूर्व सदस्य को सदस्य के रूप में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि कंपनी का समापन उसकी सदस्यता समाप्त होने से 1 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है तो वह उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रदर्शन या मौनानुकूलता द्वारा सदस्यता। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने आप को कंपनी का सदस्य प्रदर्शित करता है, मतलब मानता है कि मैं सदस्य हूँ, अथवा दूसरों को सदस्य मानने के लिए मौन स्वीकृति प्रदान करता है। तो ऐसा तब हो सकता है जबकि वह जानबूझकर अपना नाम सदस्य को रजिस्टर में लिखा रहने देता है, जबकि वह अपने सभी अंश अंतरित कर चुका है, ट्रांसफर कर चुका है, बेच चुका है। ऐसी दशा में वह कंपनी के सदस्य के रूप में उत्तरदायी होता है, यद्यपि वह कंपनी का वास्तव में अंशधारी नहीं है। अंतरण से पूर्व अंशों का विक्रेता, यदि किसी पंजीकृत अंशधारी ने अपने अंश बेच दिए हैं, वह अंशधारी तब तक कंपनी का सदस्य बना रहता है जब तक कि उस विक्रेता का नाम, जिसको अंश बेचे हैं, उसका नाम कंपनी के सदस्य को रजिस्टर में नहीं बनता है। यदि जब लिख लिया जाता है उसका नाम, तब जाके वह उत्तरदायी से मुक्त होता है। दिवालिया, जब कोई सदस्य दिवालिया हो जाता है तो उसके अंश एवं अन्य संपत्तियां राजकीय प्रापक, ऑफिशियल रिसीवर के अधीन हो जाती है। फलतः दिवालिया सदस्य कंपनी का अंशधारी नहीं रहता है, किंतु तब तक सदस्य अवश्य बना रहता है जब तक कि उन अंशों का पंजीयन किसी अन्य व्यक्ति के नाम नहीं कर दिया जाता है। और लास्ट है न्यायालय के आदेश द्वारा। न्यायालय के आदेश से भी किसी व्यक्ति को कंपनी का सदस्य बनाया जा सकता है, चाहे वह कंपनी का अंशधारी है या नहीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक अंशधारी
सदस्य हो सकता है, प्रत्येक अंशधारी सदस्य हो सकता है, किंतु प्रत्येक सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आपको भलीभांति रूप से परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है। धन्यवाद।